शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको 7 जन्मों का साथ बताया गया है। शादी के समय ही आपसे 7 वचन लिए जाते हैं और आप साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज बात करेंगे डाइवोर्स पर। जी हाँ, पर आजकल के इस दौर में देखा गया है कि कहीं ना वचन मायने रखते हैं लोगों के लिए और ना ही एक दूसरे का साथ। शादी के कुछ ही समय बाद मनमुटाव होने लगते हैं और ये ही छोटे छोटे मनमुटाव कब कोर्ट तक पहुंच जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। तो आइए पहले आपको ये बताते हैं कि किस तरह के डाइवोर्स के केसेस सामने आते हैं और ज्यादातर क्या कारण होता है कि पति पत्नी का इतना मजबूत रिश्ता डाइवोर्स की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है और जो बात घर की चार दीवारी में ही खत्म हो जानी चाहिए थी वो कोर्ट के कटघरे तक आकर खड़ी हो जाती है। इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं एडवोकेट ईशान भसीन। डाइवोर्स के केसेस बहुत तरह के होते हैं और उनमें अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। जनरली जिस प्रकार के डाइवोर्स केसेस फैमिली कोर्ट में आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, इसमें पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से पारिवारिक न्यायालय में जाके डाइवोर्स फाइल करते हैं म्यूचुअली कंसेंट पे, और कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स की डिक्री पारित करा के अलग अलग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सेकेंड आपके पास आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स में जब दोनों पार्टीज पति या पत्नी में से कोई एक साथ नहीं रहना चाहता है तो वो पारिवारिक न्यायालय में जाके डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है। पारिवारिक न्यायालय में डाइवोर्स की एक कंडीशन और होती है जिसे हम कहते हैं सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में दोनों पार्टीज पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं मगर ऑफिशियली उनका डाइवोर्स नहीं होता। कॉमन रीजंस की बात की जाए अगर डाइवोर्स की, तो जनरली नॉन कंपैटिबिलिटी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंपैटिबिलिटी कम है, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अडल्ट्री, किसी एक पार्टनर का आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप है। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस यानी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित। डोमेस्टिक वायलेंस भी डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करना अपने पार्टनर पे। डाउरी हरासमेंट, जनरली ये लड़कियों के साथ होता है जब हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। और भी कई रीजंस होते हैं जैसे कि करियर एंड एम्बिशन। आपके पार्टनर का एम्बिशन कुछ और है और उसे लग रहा है कि शादी की वजह से वो अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहा है। यही सब कुछ रीजंस होते हैं जिन कारण डाइवोर्स केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो सच है कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा डाइवोर्स केसेस सामने आने लगे हैं। इसके पीछे मेंटली क्या प्रेशर रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। और क्या लोगों के अंदर इमोशनल वैल्यूज खत्म हो गई हैं या लोग रिश्तों को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रखने लगे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। आइए अब इन सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। सुनिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आशुतोष जी को। हमारे यहाँ शादियों को 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, लेकिन पश्चिम ने कभी इसको 7 जन्मों का बंधन नहीं माना। इवन बहुत सारे धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिमों में या ईसाइयों में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से समझा जाता है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी तब तक होती जब तक दोनों पार्टीज़ की सहमति और कंफर्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो वेस्ट में शादी को वन एट अ टाइम के तरीके से देखते हैं लोग कि अगर हम किसी के साथ एक रिश्ते में हैं तो हम उसके साथ तब तक कमिटेड हैं तब तक एक दूसरे के साथ उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक हर तरीके से एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। पर जिस दिन लगता है कि नहीं, कहीं कुछ कमी रह गई है, तो वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके लोग नई दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ भी पश्चिमीकरण और पाश्चात्यीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू हमारा एक्सपोज़र पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, निसंदेह ये वैल्यूज़ में बदलाव आ रहा है, जहाँ पर शादी अब 7 जन्मों की बजाय एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और जब तक वो शर्तें, वो कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं, लोग साथ में रहते हैं। निस्संदेह देखिए, ब्रोकन फैमिलीज़ को पूरी दुनिया में जहाँ पर डाइवोर्स को सामाजिक स्वीकार्यता है वहाँ भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और जहाँ पर बच्चों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड है, पेरेंट्स का अलग होना जहाँ पर उन्होंने देखा नहीं है अपने आसपास, वहाँ पर तो ये और मुश्किल है। हालांकि सिंगल पेरेंटिंग में हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि कई बार बेहतर पेरेंटिंग का भी स्कोप मिला है। कुछ स्टडीज़ हम लोगों ने देखी हैं
कि सिंगल पेरेंट्स ने ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग करी है एज़ कम्पेयर टू कॉन्फ्लिक्टिंग पेरेंट। तो अगर साथ नहीं रह सकते और घर का वातावरण बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला है, तो उससे अच्छा है अलग हो जाना। लेकिन पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जाए, और उसके लिए जो मैरिज काउंसलिंग का एक कल्चर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हमारे यहाँ उसके लिए भी उतनी स्वीकार्यता नहीं है। कपल्स अभी भी काउंसलिंग के लिए आना नहीं चाहते, आते हैं तो उस काउंसलिंग के सेशन में भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग होने के ही ओरिएंटेशन को लेकर आते हैं। अब बात चाहे सेलिब्रिटीज की हो या आम इंसान की, शायद हर किसी को एक खुशहाल जीवन चाहिए। और ये भी सही है कि जीवन का ये फैसला आसान नहीं होता है। आप नहीं समझ सकते कि किस सिचुएशन में एक पति पत्नी ने ये फैसला लिया, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसे किसी भी फैसले को लेने से पहले जिसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोच कर ही ले। नमस्कार।